ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रूपये देने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ठेका, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश। प्रदेश में सरकारी कर्मियों की तर्ज पर अब संविदा कर्मियों और नियोजित कर्मियों को भी देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। और दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। 5 तथा 6 फरवरी को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटर पास होने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 रूपये और स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास होने पर 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही कैबिनेट ने अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। सिपाही भर्ती में अब इंटर की जगह मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने संविदा कर्मियों की सेवा 60 साल तक जारी रखने का भी फैसला किया है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 3,000 से कम आबादी वाले पंचायत को निकट के ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर उनके पुनर्गठन और नामकरण करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के सभी पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को दी है। वहीं गन्ने की खरीद पर कमीशन की दर 1.8% से घटाकर 0.2% कर दी गई है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज के लिए 208 अकादमिक तथा प्रशासनिक पद को स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में 6 चिकित्सा पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वे सरकारी ठेके लेने के पात्र होंगे। मामले में आरोप पत्र दायर होने के साथ ही ऐसे लोग सरकारी नौकरी और ठेके के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की स्थिति में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने बताया कि इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी और संविदा नौकरियों के साथ साथ ठेकेदारों के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह अब संविदा कर्मियों और नियोजित कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प के आलोक में रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। आदेश के अनुसार संविदा कर्मियों को ऑनलाइन अपनी संपत्ति के साथ साथ बैंक ऋण और सरकारी कर्ज की जानकारी देनी होगी। ऐसे सभी कर्मियों से फरवरी महीने के अंत तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके। इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपके विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि
आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको कहीं तनाव न हो, मानसिक दबाव न हो, आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें। इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन कल 168 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। सबसे अधिक जहानाबाद और भोजपुर से 28 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। वहीं जमुई से 27 परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं। सुपौल में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 9 और मधुबनी से 1 अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है। परीक्षा के पहले दिन सोमवार को 163 परीक्षार्थियों को नकल करने के आरोप में निष्कासित किया गया था। प्रदेश में अब तक 24 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से राज्य में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद नहीं हो सकी थी। विभाग द्वारा धान खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने के कारण इस बार धान की अधिप्राप्ति में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 80% किसानों को भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के पहले चरण का काम कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है। इस संबंध में गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट के माध्यम से राज्यसभा में ये जानकारी दी गयी। पटना में गंगा किनारे नौजर घाट से नूरपुर घाट तक अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले गंगा के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर गहरी चिंता जताई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सदन के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। श्री सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में वे मुख्य सचिव के साथ जल्द ही एक बैठक करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर के मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हुआ है। दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हवा के प्रभाव से प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि अब राज्य में शीत दिवस या शीतलहर की स्थिति नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के आसपास एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है एवं प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिण पश्चिमी हवा एवं दक्षिणी भाग में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह जारी है, जिनके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में दिन एवं रात्रि के तापमान में आंशिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। साथ ही अब प्रदेश भर में शीत दिवस या शीत लहर जैसी स्थिति नहीं रहेगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने 5 तथा 6 फरवरी को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99% हो गई है। एक दिन में 173 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,58,309 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 118 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,912 हो गया है। एक दिन में 4 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,507 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,095 है। प्रदेश में अब तक 2,21,523 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। कल 37,139 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। कल टीके लेने वालों में एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल थे। डॉक्टर जायसवाल ने कोरोना वॉरियर के रूप में टीका लगवाया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके के दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। इधर देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 50 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड वैक्सीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने इसकी खुराक और उसे लेने के अंतराल के बारे में बताया।
अभी जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनकी सभी की 2 डोजेज हैं। 2 डोज जो कि हमें 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पे लेनी होंगी। अभी जो डिसाइड किया गया है वो मोस्टली वैक्सीन के लिए 4 वीक्स है, यानी कि 28 दिन। तो जो भी हम वैक्सीन लेंगे वो 2 डोजेज में लेंगे, इंट्रामस्कुलर लेंगे और 4 हफ्ते के अंतराल पे लेंगे। जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और हमें कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगी। डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने की अपील की है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, केयरफुल ना हो, केयरफुल हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन 2 मई से 17 मई के बीच होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च तक निर्धारित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जिला स्तरीय कला और संस्कृति पदाधिकारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च निर्धारित है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वैशाली जिले के चंदहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बरामद गांजे का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए बताया जाता है। मुंगेर जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ऋषिकुंड पहाड़ के पास छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं खगड़िया जिले के बलुआही बस स्टैंड के पास से पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को 4 देसी पिस्तौल, 3 मैगजीन और 200 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है 4.25 लाख बेटियों की सहायता राशि 2 गुनी हुई। दैनिक जागरण की सुर्खी है तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा। दैनिक भास्कर लिखता है कोरोना टीकाकरण के मामले में बिहार टॉप 10 में। प्रभात खबर ने लिखा है ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम के जारी होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रूपये देने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ठेका, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश। प्रदेश में सरकारी कर्मियों की तर्ज पर अब संविदा कर्मियों और नियोजित कर्मियों को भी देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। और दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। 5 तथा 6 फरवरी को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।